हेलो एवरीवन, मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं टीच स्टडी वाईफाई। दोस्तों, इस चैनल पे आप सभी को बिहार बोर्ड से रिलेटेड फिजिक्स 10th क्लास की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूं। तो दोस्तों, आज इस चैनल पे आप लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, आप अगर इस चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो चलिए फटाफट हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले मैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, ये देखिए आपका पहला क्वेश्चन। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? क्या बोलता है? किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तो यहाँ पे चलते हैं, क्या होता है यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है बी, यानी साइन आई बटे साइन आर। तो साइन आई बटे साइन आर के पास आपका राइट आंसर होगा। चलिए हम फटाफट दूसरी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ से देख सकते हैं आप दूसरी क्वेश्चन क्या है। दूसरी क्वेश्चन है, किसी लेंस की क्षमता -2d है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो इसका फोकस दूरी क्या होगी? यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? बी। राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर आपका बी होगा। राइट आंसर आपका बी। कितना होगा राइट आंसर? बी होगा। तीसरा क्वेश्चन आते हैं फटाफट। कौन सा दर्पण आमतौर पर वाहनों के पीछे देखने के दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है? तो कौन सा? ये सबको पता होगा, आपको भी पता होगा। तो कौन सा दर्पण? यहाँ पे आपको कौन सा हो जाएगा? उत्तल दर्पण। कौन सा? उत्तल दर्पण राइट आंसर। चलिए फटाफट हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है क्या? 4 क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे देख सकते हैं। उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है, इसकी प्रतिबिंब की दूरी प्राकृतिक कैसी होगी? इसकी प्रतिबिंब की दूरी कैसी होगी? तो इसका दूरी आपका राइट आंसर क्या होगा? बी। राइट आंसर बी। राइट आंसर क्या होगा आपका? बी होगा, यानी वास्तविक। इसका प्रतिबिंब क्या होगा? वास्तविक होगा। चलिए फटाफट हम क्वेश्चन को करवाते हैं। पांचवी क्वेश्चन क्या है आपका? पांचवी क्वेश्चन कह रहा है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है, क्या होती है? किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है? आपका फोकस दूरी क्या होती है हमेशा? फोकस दूरी हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है, यानी v प्लस भी। ये है वेक्टर, है ना, वी ई। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन की ओर आगे। यहाँ पे छठा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किसी दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पार्श्व दृश्य और पीछे का दृश्य क्या बोल रहा है? पार्श्व दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है। तो कौन सा किया जाएगा? उत्तल दर्पण में। कौन सा दर्पण में किया जाएगा? उत्तल दर्पण आपका राइट आंसर होगा। उत्तल दर्पण क्या होगा आपका? राइट आंसर उत्तल दर्पण। ठीक है, चलते हैं फटाफट सातवीं क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। तो किस दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होती है? आपका यहाँ पे क्वेश्चन होगा राइट आंसर क्या? बी, यानी उत्तल दर्पण का धनात्मक होती है। ठीक है, तो इसी तरह से आप क्वेश्चन को सोल्व करते जाएंगे और ये क्वेश्चन वहाँ भी इसी तरह से पूछी जाएगी। तो दोस्तों आप बारीकी रूप से ध्यान से समझेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज का 8वीं क्वेश्चन क्या बोल रही है? नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी ली जाती है। क्या ली जाती है? प्रतिबिंब की दूरी क्या ली जाती है? यानी इसका क्या लिया जाता है? ऋणात्मक लिया जाता है। आपका राइट आंसर क्या होगा? ऋणात्मक। राइट आंसर क्या होगा? ऋणात्मक। चलिए फटाफट हम 9वीं क्वेश्चन पे आते हैं। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन एसआई मात्रक क्या होता है? चलिए फटाफट हम यहाँ पे राइट आंसर लिखते हैं। क्या है आपका? मात्रक विहीन होता है। क्या होता है? मात्रक विहीन। तो दोस्तों आज का 9 क्वेश्चन समाप्त होता है और हम 10वीं क्वेश्चन की ओर चलते हैं फटाफट। ठीक है दोस्तों, आप
चलिए फटाफट 10वीं क्वेश्चन की ओर। 10वीं क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। 10वीं क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में से किस लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होती है। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। एक क्वेश्चन को हम लगता है पहले भी देख चुके हैं। तो इसका कौन सा होगा आपका, उत्तल लेंस। क्या होगा, उत्तल लेंस, राइट आंसर। 11 क्या बोलता है, 11 बोल रहा है दोस्तों, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल अथवा निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। अगर दोनों क्वेश्चन इस तरह से दिया रहा है तो दोनों क्वेश्चन एक ही होता है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, राइट आंसर क्या होगा, 3 गुने 10 के पावर कितना, 8 मिनट प्रति सेकेंड, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए। राइट आंसर क्या होगा, आप फटाक से मार दीजिए, राइट आंसर ए, ठीक है। आते हैं फटाफट 12वीं क्वेश्चन पे। यदि किसी समबाहु त्रिभुज प्रिज्म में निर्गत कोण और विचलन कोण क्रमशः 40 डिग्री और 30 डिग्री, ठीक है, यानी 30 डिग्री है, तो अपतन कोण कितना होगा, है ना। तो इसका अपतन कोण कितना होगा, इसका अपतन कोण हो जाएगा 70 डिग्री, ठीक है। आपका राइट आंसर कौन सा होगा, राइट आंसर डी आपका होगा, ठीक है। फटाक से मार दीजिए, आप देरी नहीं करना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है। एक उत्तल लेंस की क्षमता कितना है, एक डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, तो 100 सेंटीमीटर। पॉजिटिव कितना, प्लस कितना, 100 सेंटीमीटर पे आंख बंद करके एकदम टिक आउट कर देंगे, ठीक है। चलते हैं फटाफट अगली क्वेश्चन पे। अगली क्वेश्चन क्या बोलता है, निम्नलिखित में से, ठीक है, यानी निम्नलिखित प्रकाश के रंगों में किस रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है। यह सबको पता होगा आपको कि सबसे अधिक किरण किस में होती है, तो बैगनी में, है ना। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, बैगनी। चलिए आगे फटाफट 15वीं क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। 15वीं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 15वीं क्वेश्चन बोल रही है, पानी में डूबे एक उत्तल लेंस, क्या, पानी में एक डूबे उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होगी। अपेक्षा इसकी क्या होगी, हवा में, तो हवा में इसकी अपेक्षा कम जाएगी, है कि नहीं। इसका राइट आंसर कौन सा होगा, राइट आंसर इसका कम होती है, ठीक है। तो इसका आंसर बी होगा, ठीक है। इसका आंसर लिखा हुआ भी है और ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है, ठीक है, पेपर सी में, ठीक है। तो आगे चलते हैं 16वीं क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन बोल रहा है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, ठीक है, वक्रता त्रिज्या कितना है, 32 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो उसका फोकस दूरी होगा प्लस पॉजिटिव, यानी इसका क्या होता है, d/2, यानी 32/2 बराबर कितना, 16, है ना। तो इसका आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, मतलब प्लस 16 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे फटाफट लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। तो अपसारी लेंस किसको कहते हैं, तो दोस्तों बी, यानी उत्तल लेंस को भी दूसरा परिभाषित किया, इसको अपसारी लेंस कहते हैं, है ना। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, बी होगा, ठीक है। चलते हैं फटाफट 18वीं क्वेश्चन की ओर। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। दंत जो डॉक्टर होता है वो मरीजों को दांत को बड़ा सा देखने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग करता है, प्रतिबिंब का मतलब प्रतिबिंब का क्या प्रयोग करता है, तो कौन सा प्रतिबिंब, तो राइट आंसर इसका क्या होगा, अवतल। अवतल दर्पण में हम किसी भी चीज़ को बड़ा बड़ा देखते हैं, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा, यानी अवतल दर्पण। चलिए 19वीं क्वेश्चन की ओर चलते हैं फटाफट। गोलीय दर्पण का परावर्तक वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो इसका राइट आंसर डी होगा, यानी गोलीय दर्पण का द्वारक। गोलीय दर्पण का द्वारक को ही वृत्ताकार सीमा का व्यास कहा जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 के साथ। तो दोस्तों 20 क्या कर रहा है, यदि किसी बीम का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक हो, क्या हो, ऋणात्मक हो, तो उसका प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। जब किसी आवर्धन ऋणात्मक हो तो उसका प्रतिबिंब का प्रकृति क्या होगा, उसका वास्तविक और उल्टा बनेगा। क्या बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। क्या होगा, ए, यानी वास्तविक और उल्टा। चलिए फटाफट 21 नंबर क्वेश्चन के साथ चलते हैं।
दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन बोलता है किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो इसका राइट आंसर बी होगा। राइट आंसर क्या होगा, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी एक उत्तल लेंस है ना। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। बी पे आप टिक आउट कर देंगे, यानी आप वहाँ रंगेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को याद रखेंगे। दोस्तों आपको रटना नहीं है, सिर्फ देखना है और अपने माइंड में फोकस करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 के साथ चलते हैं। 22 क्या बोलता है, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम को प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, तो दर्पण की फोकस दूरी का निर्धारण करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने का जरूरत होता है। उसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आप बताइए। राइट आंसर इसका बी होगा। राइट आंसर क्या होगा, दर्पण तथा बीम के बीच की दूरी को है ना, इसको मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी होगा। ठीक है, राइट आंसर बी। 23वीं क्वेश्चन क्या बोलता है, अवतल दर्पण है ना। 23वीं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अवतल दर्पण को फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की होती है। क्या होती है दोस्तों, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, दुगनी होती है, आधाई होती है, चौथाई होती है, बराबर होती है। इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर बी होगा। राइट आंसर बी होगा, यानी आधी होती है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के साथ। फटाफट क्वेश्चन नंबर 24 के साथ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोलता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 बोलता है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। बहुत हल्का क्वेश्चन दिया है, लेंस का क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो मीटर के पावर -1 है ना, m के पावर -1 भी बोल सकते हैं। इसका राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन 25 बोल रहा है प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है, तो उसका दर्पण क्या होगा। अगर किसी प्रतिबिंब का बराबर हो तो उसका दर्पण क्या होगा, उसका दर्पण क्या होगा, समतल होगा। तो हम बराबर देख सकते हैं ना, समतल। राइट आंसर क्या होगा, समतल। चलिए ठीक है, फटाफट चलते हैं 26 के साथ। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितना होता है, तो 2 होता है। दोस्तों आपको पता होगा कितना होता है, 2 होता है। आपका राइट आंसर क्या होगा, ए 2। ठीक है, सर्च लाइट का परावर्तक है ना, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, अवतल है ना। इसका राइट आंसर अवतल होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर बी होगा है ना। चलते हैं फटाफट। राइस क्वेश्चन क्या बोलता है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन दिया है। प्रकाश की किरणें गमन करती है, प्रकाश की किरणें गमन कहाँ करती है, सीधी रेखा में या टेढ़ी रेखा में, तो इसका राइट आंसर होगा सीधी रेखा में है ना। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, सीधी रेखा में। चलिए फटाफट मारते हैं कि आगे क्वेश्चन। अब 29 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। प्रवर्तक के नियम से निर्धारित होता है, प्रवर्तक के नियम से निर्धारित क्या होता है, अपतन कोण के बराबर प्रवर्तन कोण होता है ना। बहुत क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन दिया है, तो इसको आप याद रखेंगे। आप जब भी बोले प्रवर्तन का नियम से निर्धारित नहीं होता है, तो अपतन कोण इक्वल क्या, प्रवर्तन कोण, यानी राइट आंसर क्या होगा, ए होगा है ना। राइट आंसर ए होगा। चलिए फटाफट हम 30 नंबर क्वेश्चन के साथ चलते हैं। प्रकाश का अपवर्तन के कितने नियम हैं। दोस्तों आपको पता होगा प्रकाश का अपवर्तन के कितने नियम हैं, तो कितने नियम है, तो 2 नियम है ना। अपवर्तन का कितने नियम है, 2 नियम है। राइट आंसर क्या होगा, 2 नियम है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर मार देंगे आप 2। 31 के साथ चलते हैं। दाढ़ी बढ़ाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है, दाढ़ी बढ़ाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है, इसको तो आपको सबको पता होगा। इसमें कौन सा दर्पण का, तो अवतल दर्पण का। राइट आंसर इसमें कौन होगा, अवतल दर्पण। राइट आंसर अवतल दर्पण। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के साथ। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब होता है, समतल द्वारा प्रतिबिंब होता है। अगर समतल दर्पण हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो इसका राइट आंसर काल्पनिक होगा है ना, यानी बी। राइट आंसर क्या होगा, बी, काल्पनिक बनेगा। चलिए राइट आंसर क्या होगा आपका, बी होगा। किसी लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो उसका कौन सा मतलब उत्तल होगा या अवतल होगा। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, उत्तल होगा है ना। उत्तल लेंस पर ही आपको क्या बनता है,
काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ये होगा, यानी उत्तल दर्पण। चलिए क्वेश्चन 34 के साथ आते हैं। गोलीय दर्पण में फोकसांतर है ना, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होती है। क्या होती है दोस्तों, इसका संबंध दूरी। इसमें दो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक और वर्ड है कि गोलीय दर्पण का फोकसांतर उसके वक्रता त्रिज्या का कितना गुना होता है। तो कितना गुना होता है, अगर इस तरह का दोनों क्वेश्चन मिला करके दिया होगा तो दोनों का राइट आंसर एक ही होता है ना। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा F इक्वल R/2। इसका राइट आंसर फटाक से मार दें, C F इक्वल R/2 है ना। फोकस दूरी के बराबर क्या होता है, त्रिज्या/2 है ना, R/2। चलिए फटाफट क्वेश्चन, तो आगे क्वेश्चन चलते हैं 35 के साथ। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। वाह कितना अच्छा क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन का कितने नियम है ना। तो कितने नियम है, इसका राइट आंसर 2 होगा, है कि नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा, 2 होगा। आपका राइट आंसर बी है। चलते हैं आगे फटाफट क्वेश्चन 36 के साथ। किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें। बोल रहा है कि किसी मतलब वास्तविक और समान साइज के प्रतिबिंब प्राप्त करना है, तो उसका प्रतिबिंब उत्तल लेंस को कहाँ पर रखेंगे, उसका समान और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, है ना, यही बोल रहा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर, है ना। फोकस दूरी है उसका दुगनी दूरी पर अगर रखेंगे तो उसका वास्तविक और समान प्रतिबिंब बनेगा, है क्वेश्चन। इसका राइट आंसर क्या होगा, फोकस और दुगनी दूरी पर। 37 के साथ एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या है ना, उसकी वक्रता त्रिज्या होगी, क्या होगी, उसकी वक्रता त्रिज्या 5 सेंटीमीटर होगी। कितना होगी, 5 सेंटीमीटर राइट आंसर है ना। 5 सेंटीमीटर कितना होगा, राइट आंसर 5 सेंटीमीटर। चलिए फटाफट क्वेश्चन 38 क्या बोलते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा होता है उल्टा होता है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, सीधा होता है या उल्टा होता है। इसका प्रतिबिंब क्या होता है, इसका प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा होता है ना। इसका प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा होता है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। ठीक है, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, तो उसका क्या होगा, है ना। तो उसका राइट आंसर क्या होगा, उसका राइट आंसर डी होगा, V/U। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 के साथ चलते हैं। क्वेश्चन 40 क्या कर रहा है, क्वेश्चन 40 सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उपयोग होता है उत्तल लेंस का, है ना। उत्तल लेंस का सच में किसका होता है, उत्तल लेंस का। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन, किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, है ना, बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बीम से बड़ा पाया गया, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, कहाँ होती है। बोल रहा है किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा और बीम का बड़ा पाया जाता है, तो वो स्थिति कहाँ होनी चाहिए, वो स्थिति कहाँ होनी चाहिए, दर्पण के ध्रुव तथा फोकस दूरी के बीच होनी चाहिए। दर्पण के ध्रुव और फोकस दूरी के बीच होनी चाहिए, राइट आंसर डी होगा, है ना। चलिए क्वेश्चन आगे चलते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस क्या होता है, एक उत्तल लेंस क्या होता है, तो बीच की अपेक्षा किनारों में मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। तो इसका राइट आंसर कौन होगा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, इसका राइट आंसर सी होगा। ठीक है, चलिए फटाफट 43 नंबर क्वेश्चन के साथ चलते हैं। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी, तो इसका क्या होगा 1D, है ना, 1 डायोप्टर होता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, 1D, यानी राइट आंसर बी। ठीक है, चलिए फटाफट आगे 44 नंबर क्वेश्चन बोलता है निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच की कोण को कहते हैं, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच की कोण को क्या कहते हैं, तो उसको परावर्तन कोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परावर्तन कोण। राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। 45 नंबर क्वेश्चन बोलता है
निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में नहीं किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मिट्टी, यानी राइट आंसर डी होगा, है ना। राइट आंसर क्या होगा? डी होगा, डी। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन के साथ आते हैं। किसी दर्पण के वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। किसी दर्पण का बड़ा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो अवतल दर्पण पर, है ना। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर बी होगा, राइट आंसर बी, अवतल दर्पण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर कहाँ होता है? 2D लेंस वाला फोकसांतर कहाँ होता है? लेंस वाला फोकसांतर कहाँ होता है? तो आपका 30 सेंटीमीटर पर होता है। कितना सेंटीमीटर पर? 30 सेंटीमीटर पर होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, यानी 30 सेंटीमीटर। 48 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? 48 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या अगर 50 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकस दूरी कितना होगा? सिंपल सी बात है। इसका अगर 50 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या हो तो इसका फोकस दूरी क्या होगा? 25 सेंटीमीटर होगा, है ना। उसका फोकस दूरी क्या होगा? 25 सेंटीमीटर, राइट आंसर, यानी सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 बोल रहा है अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु पर गुजरी? जब अवतल से परावर्तन के बाद किस किरण पर गुजरी? तो एफ पर, है ना। कहाँ गुजरेगी? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? बी होगा, राइट आंसर बी, एफ पर, है ना। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? 50 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस एफ तथा वक्रता त्रिज्या आर हो तो उसका कितना होगा? उसका राइट आंसर क्या होगा? एफ बराबर आर बटे 2। इसका राइट आंसर क्या होगा? एफ बराबर आर बटे 2 होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? एफ बराबर आर बटे 2। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप सभी आज के सेशन में बहुत अच्छे से सीख पाएंगे और इसी तरह से आप रिमेंबर करें, रोज़ाना वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को साथ शेयर कर दें ताकि इस तरह का वीडियो आपको रोज़ाना देखने को मिले। अगर आपका कोई भी सवाल और जवाब हो तो अपने कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका जवाब दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक। बाकी सो थैंक्स, ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।